बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी, और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल से फ़ायदा पहुँच रहा है। वीडियो लेट इसलिए हुई कि मेरा इंटरनेट का कनेक्शन ख़राब हुआ पड़ा है, मेन केबल कटी हुई है। कंप्लेन भी की है लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा खैर छोड़ें, वो मेरा मसला है। आज मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है, इन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इन्हें कैसे वैल्यू असाइन की जाती है, यानी इन्हें इनिशलाइज किया जाता है, और इन्हें कैसे प्रिंट किया जाता है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को हम एक बॉक्स के तौर पे ले सकते हैं। जैसे हम एक बॉक्स में कुछ चीज़ें रखते हैं, तो हम अगर उस बॉक्स में चीज़ हासिल करना चाहते हैं बॉक्स में से, तो हमें सिर्फ ये कहना होता है कि फ़लाना बॉक्स उठा लो, फ़लाने रंग का या फ़लाना जो बॉक्स पड़ा है उसमें क्या चीज़ें पड़ी हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं, और हम उस बॉक्स में चीज़ें तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे ये दो बॉक्स हैं, रेड कलर का और ब्लू कलर का, तो फिर मैं इनमें चीज़ें रखता हूँ। मैंने रेड कलर बॉक्स में आम रख दिए और ब्लू कलर के बॉक्स में सेब रख दिए। तो अगर मुझे आम चाहिए तो मैं उसे कहूँगा कि रेड कलर का बॉक्स उठा लाओ, तो आम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि वो रेड कलर के बॉक्स में पड़े हैं। और हम इनमें चीज़ें तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर बॉक्स में सेब रख दिए और ब्लू कलर के बॉक्स में आम रख दिए, तो अब अगर मैं उसे कहूँ कि रेड कलर का बॉक्स उठा लाओ, तो अब उसमें सेब पड़े हैं तो सेब मेरे पास आएंगे। तो वेरिएबल भी ऐसे ही हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। टीसी ओपन करें, एंटर, फाइल, लोड। आप लोड ना करें, आप न्यू कर दें। कंट्रोल F9 रन करने के लिए, ठीक है। हेलो प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्राम ने प्रिंट किया। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम टाइप लिखते हैं, इंट। इंट मीन्स इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं हम। उसके बाद उसका नाम रखते हैं, नाम लिखते हैं, वैल्यू, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखें कि वो 31 कैरेक्टर से बड़ा ना हो। VALUE ये 5 कैरेक्टर्स हो गए, तो आपने उसके 31 कैरेक्टर्स के दरमियान रखना है, इससे बड़ा ना हो। उसके बाद हम उसको इनिशलाइज करते हैं। डिक्लेयर तो हमने कर दिया। वैल्यू, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद बराबर है, उसके बाद जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद अभी हम इसको रन करते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको अभी प्रिंट टेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। तो उसे लिखने के लिए डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है %d, डबल कोट्स बंद करने हैं, कामा, फिर वेरिएबल का नाम। अब इसको प्रिंट करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए हेलो प्रोग्रामर्स के बाद 40 लिखा हुआ आ गया है। हालांकि हमने 40 कहीं लिखा नहीं है, हमने प्रिंट एफ में 40 नहीं लिखा है, हमने सिर्फ वेरिएबल का हवाला दिया है। अच्छा, इन टाइप वेरिएबल में इसकी रेंज कितनी है, मतलब हम इसमें कितनी हद तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी रेंज है -32,768 से लेकर, जैसे प्रिंट करते हैं, इसने वैल्यू वो प्रिंट कर दिया, से लेकर 32,767 तक। अगर हम इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे, जैसे मैं इसको ज़्यादा कर दिया, मैंने इसको जैसे 3,27,612 कर दिया, इसको रन करता हूँ तो उसने एक डिफरेंट ही वैल्यू दी, हालांकि हमने इसे ये वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसी ही है, तो इसके हमने उसकी रेंज का ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक और बात, वेरिएबल्स को आपने हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करना है और साथ में इनिशलाइज करना है। इनिशलाइज आप कहीं भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ पर मैं इसको इनिशलाइज करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 300। उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ,
परसेंटेज डी कामा वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों इकट्ठी एक लाइन पर आई हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर न्यू लाइन डाल देता हूँ ताकि आसानी रहे। देखें पहले उसकी वैल्यू थी 22,767, उसके बाद उसकी वैल्यू 300 हो गई। तो इस तरह हम इसको दोबारा से हम उसको कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हैं। और हम कई वेरिएबल्स को इकट्ठा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप बस एक इंट लिखें, अगर उनकी टाइप एक है इंट लिखें, फिर एक वैल्यू का नाम दें, वेरिएबल का नाम दें, उसके बाद कामा, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम दें। तो अब इसको मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद इनिशियलाइज करता हूँ इन्हें, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि हम 2 परसेंटेज डी लिखेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी, इसके बाद वैल्यू 2 इज इक्वल टू परसेंटेज डी, इसके बाद कामा और वैल्यूज़ के हमने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। अब देखें वैल्यू 1 32,767 और वैल्यू 2 की कीमत 12 है। तो इस तरह। अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ ध्यान में रखें, जहन में रखें कि वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वैल्यू 2 इज इक्वल टू परसेंटेज डी कामा। अच्छा अब मैं यहाँ पर उनकी तरतीब चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने वैल्यू 2 पहले लिख दिया, वैल्यू 1 बाद में लिख दिया है। यहाँ मैंने वैल्यू 2 बाद में लिखा था, वैल्यू 1 पहले लिखा था। अब इसको रन करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक न्यू लाइन डाल देता हूँ ताकि वो आसानी से समझ में आए। देखिए वैल्यू की कीमत क्या है 32,767 और वैल्यू 2 वेरिएबल की कीमत क्या है 12। जबकि नीचे देखें वैल्यू वेरिएबल की कीमत 12 हो गई और वैल्यू 2 वेरिएबल की कीमत 32,767 हो गई। उनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मैंने सिर्फ उनकी लोकेशन चेंज की है। तो आपने यहाँ लोकेशन का खास ख्याल रखना है। जिस तरतीब से आप वेरिएबल का नाम देंगे उस तरतीब से वो शो होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको printf और वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी कामा वैल्यू रन करता हूँ, वो उसमें साथ ही आ गई है। मैं यहाँ न्यू लाइन, तो देखिए वैल्यू कीमत वही है। जैसे यहाँ पर उसकी कीमत देखिए 32,768, यहाँ पर भी वही कीमत है। तो उनकी कीमतें चेंज नहीं हुई हैं, सिर्फ उनकी लोकेशन चेंज हुई थी। मैंने सिर्फ उनकी लोकेशन चेंज की थी। तो ये था वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसे इनिशियलाइज करना, उसे प्रिंट करना। और वेरिएबल को आपने हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करना है, और इनिशियलाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो डिक्लेयर स्टार्ट में करना है, आप उसको सेंटर में यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दिया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।